कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जय श्री राम दोस्तों। आज का जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऐसा उपाय है कि अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है तब आप ये करिए। वैसे तो अगर आप चाहें तो किसी भी मनोकामना को लेकर आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बोलती हूँ इसका झट आता है, एकदम मैजिकल टाइप इसका आपको मिलता है। जैसे मैं बोलूँ, मैंने कितनी बार किया है और मैं जितनी बार करती हूँ हर बार मुझे एक नया अनुभव आता है। मेरे जो मनोकामना मेरी है वो तो है, लेकिन अगर आप ये करते हो ना तो आप यकीन मानिए आपके मन में भी जो चल रहा है ना, जो पॉजिटिव चीज़ें वो पूरी हो जाती है और आपको पता भी नहीं लगता है कि ये कैसे हो गया। बस मैं तो ये तो सोच रही थी और ये हो भी गया। मेरे साथ ऐसा होता है और आप यकीन मानिए अगर पूरे भाव के साथ आप करते हो, क्योंकि कई लोगों का ये मन में चलता रहता है कि मैं तो पूजा भी कर रही हूँ और संकल्प भी ले रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। तो आपका जो भाव है, किस भाव से आप कर रहे हो। और दूसरी चीज़ है कि जिस तरीके से वीडियो में बताया जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी हो रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पूछिए, मैं आपको और वापस से बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आप यकीन मानिए ये बहुत ही मैजिकल उपाय है और एकदम कारगर उपाय है। अगर आप ये करते हो तो आपको यकीन मानिए सच में आपको 24 से 72 घंटे में, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, वो होता है। और ये मैं पूरे गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, ठीक है। ये उपाय आपको मंगलवार के दिन ही करना है और आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। तो इसका आपको 110%, मैं तो बोलूँगी 1000% आपको इसका रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, किसी और के बुरे के लिए मत करिए, आपके भले के लिए करिए। आप यकीन मानिए इस संकल्प से लोगों के 4th स्टेज के कैंसर ठीक हुए हैं। लोगों को मनचाहा जॉब, चाहे आप फॉरेन कंट्री में देख रहे हो चाहे आप कहीं भी देख रहे हो, वो हुआ है। आपको एकदम कई लोगों को तो जितनी सैलरी सोचकर वो उन्होंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया था उससे कई ज़्यादा मिलता है, ऐसा बोलते हैं हनुमान जी के उसमें। और मैंने खुद अनुभव किया है, जितना आप मांगते हो उससे ज़्यादा वो देते हैं। और आप यकीन मानिए, तो ये संकल्प 108 हनुमान चालीसा का है, आपको ये मंगलवार के दिन ही करना है, ठीक है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप करें, पहला जो मंगलवार आता है उसमें अति उत्तम। अगर बहुत इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, किसी भी मंगलवार के दिन आप ये कर सकते हो। आपको एक ही बैठक में करना है। मैंने जैसे किया है तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। कई लोगों को बैठना नहीं होता। यकीन मानिए आप कभी कभी जब 50 आप क्रॉस करते हो चालीसा का पाठ, तो ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, छोड़ के उठ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आप पूरे विश्वास के साथ करिए और फिर आप देखिए कि मैजिकल इसका आता है, ठीक है। उसमें आपको कुछ सामग्री लगेगी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको लेना क्या क्या है। और सबसे पहले तो आपको इसमें तिल के तेल का दिया लगाना है और ये दिया अखंड जलेगा तब तक जब तक आपका जो पाठ है वो पूरा ना हो। तब तक आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसमें दिए का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। उसके बाद आपने चोला तैयार करना है। जैसे मैं बोलती हूँ पीला सिंदूर और थोड़ा सा चमेली का तेल उसमें मिक्स कर लिए, साफ़ कटोरी में तैयार करके रख लीजिए साइड में, ठीक है। उसके बाद आपने भोग के लिए बूंदी का लड्डू या बेसन का लड्डू रख सकते हैं। अगर आपके शुद्ध घर में बन सकता है, सात्विक भोजन वगैरह करते हैं, मांस वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप घर में तैयार कर लीजिए। नहीं तो आप बाज़ार से लेके आइए, उसमें चांदी का वर्क नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आप लोटा रखेंगे जिसमें जल होगा
और एक गिलास में भी पानी आप रखेंगे जो आपको पीना होगा। वो गिलास में आपको नया गिलास लेना है। आपको जो आप भोग दिखा रहे हो वो भी बर्तन आपका नया होना चाहिए, जूठा इस्तेमाल किया वो बर्तन यूज़ मत करिएगा। अगर प्रसाद बना रहे हैं तो वो भी साफ़ होना चाहिए बर्तन, ठीक है। उसके बाद आपने ये सब कुछ लेने के बाद आपने स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। जैसे आप येलो पहन सकते हो, आप रेड पहनो तो ज़्यादा अच्छा है। आपका जो आसन बैठने का होना चाहिए वो भी रेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक दिन पहले से आप करो उस, और जिस दिन आप कर रहे हो उस दिन और उसके एक दिन पहले ये सब कुछ आपको करना है। सात्विक भोजन भी आपको ऐसे ही करना है। एक दिन पहले से ही आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, नॉनवेज वगैरह मत खाइए, ठीक है। एक दिन बाद भी आपको नहीं खाना है। उसके बाद आपने संकल्प कैसे लेना है, ठीक है। आपने, जैसे मैंने बताया, उल्टे हाथ से सीधे हाथ में आपने थोड़ा सा जल लेना है। आपने जो दिया जलाया है उसके ठीक ऊपर आपने हाथ को रखना है और आपको संकल्प, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप किस स्थान से संकल्प ले रहे हो, आपका जन्म स्थान कौन सा है, और अभी जो पक्ष चल रहा है वो तिथि के अनुसार होना चाहिए, विक्रम संवत होना चाहिए, और सब कुछ मेंशन आपको करना है। और आप किस इच्छा के साथ कर रहे हो वो पूरे भाव के साथ आप हनुमान जी के सामने रखेंगे, ठीक है। कौन सा टाइम आपका जो आप ये कर रहे हो संकल्प, वो टाइम क्या है, एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। उसके बाद वो जो जल है वो हनुमान जी के पैर के पास आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने जो चोला बनाया हुआ है पीले सिंदूर का, वो आप रिंग फिंगर से लेकर हनुमान जी को लगाइए उनके पैरों में, और उसके बाद अपने कंठ पे लगाइए, अपने मस्तक पे लगाइए। उसके बाद हाथ साफ करके आप संकल्प लेंगे, ठीक है। धूप दीप जला लीजिए, आपने जला लिया। फूल वगैरह है वो चढ़ा दीजिए। आपने जो नैवेद्य बनाया हुआ है, लड्डू वगैरह लाया है प्रसाद, वो चढ़ा दीजिए आप। ये करने के बाद आपने थोड़ा सा जो पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लीजिए। आपका जो तुलसी जल, आप तुलसी दल आपने रखना है जो आपने प्रसाद रखा है उसके ऊपर, ठीक है। आप हनुमान जी से कोई रिश्ता बना लीजिए। कई लोग बोलते हैं कि हनुमान जी को टच नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप किस भाव से टच कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप उनको, कई लोग बब्बा बोलते हैं, कई लोग दादा बोलते हैं, कई लोग भैया बोलते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किस भाव से उनको देखते हैं, या तो पिता स्वरूप, या तो भाई स्वरूप, या तो कई लोग गुरु भी मानते हैं। उस तरह से आप भाव रखकर उनको टच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसी स्थान पर बैठकर, हिलना नहीं है आपको, उसी स्थान पर आप थोड़ा सा हिल डुल सकते हैं लेकिन उठना नहीं है, ठीक है। अब आपने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है, पहले आपने श्री राम जी की स्तुति एक बार पाठ करनी है। उसके बाद 108 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद एक बार आप लास्ट में हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे, एंड उसके बाद लास्ट में आपने एक बार हनुमान जी की आरती करनी है, ठीक है। और ये सब कुछ होने के बाद आपने लास्ट में हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आप चाहें तो रो के बोल सकते हैं। आप अपने पिता के सामने कैसे हट करते हैं उस तरह से आप हट करके उनसे बोल सकते हैं। और आप यकीन मानिए इस उपाय से आपका 24 घंटे से लेकर, मैं तो बोलूँगी 24 घंटे में ही हो जाता है, नहीं तो 2-3 दिन आप पकड़ के चलिए। आप निराश मत होइए, ज़रूर से होता है। और 110% मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप जब आसन से उठेंगे उससे पहले आपने थोड़ा सा जल लेकर आपके आसन के नीचे डालकर वो आंखों पे लगा देना है, ताकि जो आप पाठ कर रहे हैं वो आपने जो पानी रखा हुआ है वो आप खुद कंज्यूम कर लीजिए। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं, तो उनके नाम से आप पौधों में डाल दीजिए। आपने जो लोटे में रखा हुआ है जो जल, वो अमृत समान हो गया है। वो भी आप पूरे घर में थोड़ा सा लेकर उसका छिड़काव कर दीजिए। दरवाजे के बाहर आप देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी का संचार स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने जो प्रसाद रखा है वो खुद भी ले लीजिए, फैमिली वालों को भी दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप करिए और आपका जो भी सुखद अनुभव हो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी, जय नीम करोली बाबा।